हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और बहुत से हो सकता है कि नहीं जानते हो। मेरा नाम निखिल सबलानिया, NIKHIL, निखिल SABALANIA, निखिल सबलानिया। और खैर, मेरे बारे में आप ज़्यादा सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। फ़िलहाल जिस बारे में मैंने वीडियो बनाया है वह डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक पुस्तक थी, हु वर द शूद्रास एंड हाउ दे केम टू बी और हाउ दे बिकम फोर्थ वन ऑफ इंडियन सोसाइटी। बेसिकली उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्य समाज में और भारतीय समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। तो अ, कई सालों से मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, पुस्तकें पब्लिश कर रहा हूँ और पुस्तकें बाबा साहेब जी की ट्रांसलेट करी है खुद इंग्लिश से हिंदी में, कुछ अपनी पुस्तकें भी लिखी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि असल में हुआ क्या और क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वीडियो की। 2014 में मैंने सबसे पहले बाबा साहेब जी की एक पुस्तक ट्रांसलेट करनी शुरू करी। वो जो पुस्तक थी, असल में वो उनका एक लेख था जो उन्होंने ईसाई धर्म में जो अछूतों का कन्वर्जन हुआ, धर्मांतरण हुआ, उसके एनालिसिस किया था। और वो जो था हिस्सा, वो भारत सरकार द्वारा जो खंड 1 से 21 तक छापे गए थे हिंदी के, इंग्लिश में था, हिंदी में वो उन्होंने ट्रांसलेट करके नहीं छापा था। तो मुझे लगा, और मैंने उसे पढ़ा, कई चीज़ें मैं इंग्लिश में पढ़ता था, कई चीज़ें मैंने पढ़ी तो मुझे लगा वो इंटरेस्टिंग है और लोगों तक जाना चाहिए। तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया और कई साल लगे उसको ट्रांसलेट करने में। उसको ट्रांसलेट करने के बाद फिर हमारा पब्लिकेशन भी चालू हो चुका था उससे लगभग तब अवधि में। और ऑनलाइन सेल हमारी बुक्स की मैंने सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी की ऑनलाइन बुक्स का सेल शुरू किया, जो कि पहले नहीं होती। तो हुआ यूँ कि जब वो मैंने पुस्तक ट्रांसलेट करी, वो छप के आई, तो मन में कहा कि भाई चलो एक और पुस्तक बाबा साहेब जी की करते हैं। तो एक सोचा कि एक मैंने पुस्तक पढ़ी, भारत सरकार द्वारा छपी हुई, खंड 13 है वो, जिसमें ये पुस्तक है, हुवर शूद्रास, शूद्र कौन थे। तो मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी और मैंने उसे दे दिया कि भाई इसे टाइपिंग कर लो, इसको हम प्रकाशित करेंगे। तो अब वो टाइपिंग हो गई। फिर मैंने एक और पुस्तक ट्रांसलेट करी। अच्छा, जो मैंने पहले पुस्तक जो ट्रांसलेट करी, जिसका मैंने टाइटल दिया अछूत और ईसाई धर्म, वो मैंने एक एक वर्ड पूरा इंग्लिश का देखकर, एक एक वर्ड नाप तोल कर उसको मैंने ट्रांसलेट किया था, अनुवादित किया था। तो वो कहीं हिंदी में प्रकाशित भी नहीं थी पुस्तक कि मैं उसे हिंदी में कहीं देख पाता। अब ये मैंने टाइपिंग के लिए दे दी। इस बीच मैंने दो पुस्तकें और उठा ली। एक बेसिकली उनके दोनों, एक भाषण था, एक लेख था, कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियाँ और जाति का संहार, जो मैंने नाम दिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब ये दोनों पुस्तकें जब मैंने उठाई, तो इस बीच ये जो हुवर शूद्र थी, ये जो दोनों मैंने पुस्तकें उठाई, ये हु और शूद्र टाइप होके आ गई, और टाइप होके आ गई। और ये दोनों पुस्तकें, अब मैंने कहा कि अब मैंने ये एक किताब तो ऐसे करी है कि दूसरी किताब के हिसाब से टाइपिंग करवा ली है, बाद में से देखेंगे कैसा होगा, चेक करेंगे। अब ये जो दो पुस्तकें, अगली दो पुस्तकें, मतलब मेरी तीसरी और चौथी जो पुस्तक थी, वो मैंने फिर वैसी शब्दतः शब्द, एक एक शब्द लेके कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो लिखा हुआ है उसका भाव भी वही आए, उसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो, उसका अनुवाद की भाव के साथ साथ मैं सटीक वर्ड और सरल भाषा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं सरल भाषा के अंदर उसको अनुवादित करूँ। अगर सरल भाषा में नहीं है तो मेरे हिसाब से वो पुस्तक को छापने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान, आम इंसान जब तक नहीं, आम इंसान जाके हिंदी की डिक्शनरी खोलने नहीं बैठ रहा, ना वो कोई हिंदी का छात्र है, उसको जाके सिर्फ आम बोली में आप पुस्तक दो, बात समझाओ उसको। हाँ, अगर उसको स्कॉलर्स या विद्वानों के लिए छापना है तो उसको चेंज करके उनके हिसाब से, वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने अब ये जब सेकंड पुस्तक करी, फिर इस थर्ड और फोर्थ पुस्तक करी, तो इसमें भी वर्ड टू वर्ड किया। अब वो जो ये जब हो गई, ये मैंने टाइपिंग के लिए दे दी, ये मैंने टाइपिंग के लिए दे दी। फिर मेरे पास हुवर शूद्र टाइप होके आई, जो कि दूसरी पुस्तक से, जो कि सार्वजनिक है, उसको हमने एक तरह से कह सकते हैं कि हू बहू उसको टाइप करवाया और देखा भी टाइपिंग के बाद इसकी क्या होती है। अब मैंने टाइपिंग के बाद प्रूफ रीडिंग शुरू करी, तो मैंने देखा कि अरे भैया, मैंने कहा कि मैं, क्योंकि दो पुस्तकें एकदम इंग्लिश का देख के कर चुका था, मैंने कहा कि एक बार मैं इस पुस्तक को जो भारत सरकार ने अनुवादित करके छापी है,
इसको एक बार ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट से, इंग्लिश बुक से टैली करूँ क्या है। और जो मैं टैली करने बैठा, मैं इतना दुखी भी हुआ, मैं इतना परेशान हुआ, और मेरा दिमाग पकड़ के मैं बैठ गया। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ आपको 4 साल 5 साल पहले की, 2017-18 की। अभी 2022 ख़त्म हो रहा है, 2023 आ रहा है, क्योंकि बीच में कोविड में काम बंद हो गए, तो सारे हमारे भी प्रकाशन रुक गए थे। सिर्फ पुस्तकों की सेल चल रही थी हमारी वेबसाइट nspmart.com के थ्रू। अब मैंने उस समय देखा तो मेरे फ्रेंड हैं जो कि हम लोग साथ काम करते हैं, जो प्रिंटिंग का संभालते काम, डिजाइनिंग प्रिंटिंग। मैंने कहा यार भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो भाई सरकार ने जो इस तरह से छापी हुई है, ये ट्रांसलेट जो हुआ है, ये तो यार उल्टा ही मीनिंग निकल के आ रहा है। भाई लिखना क्या है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हिंदी में उसका एकदम उल्टा लिखा हुआ है। और अब मैंने इस साल नवंबर 2022 में ये पकड़ी है कि भैया मैं अब तो 2017-18 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको, अब जो गवर्नमेंट ने जो ट्रांसलेट करके छापा है, मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा, गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भैया करोड़ों रुपया प्रतिष्ठान को जाता है, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं, करोड़ों रुपया जाता है, और सबसे मोटी तनख्वाह पाने वाले ट्रांसलेटर होते हैं गवर्नमेंट में। बड़े IAS अफसर आके वो उसको संभालते हैं संस्थान को। फिर ये गलतियां हो रही है तो सोचने की बात है कि आगे से ना हो। एनीवे, गलतियां इंसान से होती है, किसी संस्था से भी हो सकती है। हमारा मकसद किसी पे उंगली उठाना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम जो दोष हैं उनको आगे लेकर आएँ, और वो जो है ना, आगे से गलतियां कम हो, ना हो ऐसा हो नहीं सकता, पर कम हो। तो ये जो मैंने इसकी एक्चुअली ये मेरी आखिरी प्रूफ रीडिंग थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने ये कब डिसाइड किया। मुझे पढ़ते पढ़ते अब देखिए हुआ क्या कि क्योंकि 3 किताबें मैंने इंग्लिश के जो चैप्टर थे उनसे एकदम सटीकता से एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन किया, बड़े ध्यान देकर, और कई साल का टाइम था। 2014 से 2018 4 साल लगे 3 किताबें सही से ट्रांसलेट करने में। लगातार नहीं करते, रुक रुक के करते हैं, दिमाग भी थक जाता है। तो अब ये जब फाइनल प्रूफ रीडिंग जा रही थी तो मेरे दिमाग में वो उनको ट्रांसलेट करके एक दिमाग में खटका कि यार कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है, और ऐसे ये गड़बड़ पकड़ में आई। तो मैंने सोचा कि अब कल मैंने सोचा कि यार ये गड़बड़ मैं लिख रहा हूँ, 2 बार मैंने ये फेसबुक पे डाल भी दिया है, कल ट्वीट भी किया था कि देखिए ये गड़बड़ है। तो मैंने सोचा चलो इन गड़बड़ों का एक वीडियो बना दूँ। तो जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, एक उसकी झलक ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पृष्ठों पर ब्लू मार्क से जो है ये इतनी ज़्यादा मुझे कई बार तो एक एक पृष्ठ के लिए 1-2 घंटे बैठने पड़ते हैं, और 182 पृष्ठ है, बहुत ही टीडियस काम है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब आप से अगले वीडियो के अंदर मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कि किस तरह से 2-3 एग्जाम्पल लूँगा जहाँ तक मैंने किया है, ताकि आप लोग भी समझे कि ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ना और ओरिजिनल वर्क पढ़ने में कितना डिफरेंस होता है, किस तरह से। और मुझे इसमें समस्या जो बड़ी नज़र आ रही है ना, उसमें ये आ रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो लिख रहे हैं ये उसका उल्टा लिख रहे हैं। एक त्रुटि हो, 2 त्रुटि हो, चलती हो, हर पृष्ठ पे त्रुटि के अलावा कई ऐसे शब्द हैं जो कि मेल ही नहीं खा रहे ओरिजिनल इंग्लिश से। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।